उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज फिर अहिरिया समाज के लोग प्रदर्शन करने आए। 1950 से इनकी जो जातियों की सूची में इनका नाम था उसको हटा दिया गया, जिसको पुनः शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से कई पत्राचार और न्याय की गुहार लगाई गई। कई प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के धरना स्थल में भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। सरकारें हर समाज की बात करती है, हर समाज का सम्मेलन करती है। अहिरिया समाज आखिर इससे अछूता क्यों और प्रमुखता किस तरह की मांगों को लेकर आज के ये प्रदर्शन जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या मांगे हैं? चंद्रपाल सिंह नाम है मेरा। युवा अहिरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी जाति किसी कैटेगरी में नहीं आती, इसको सूचीबद्ध कराने के लिए हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। 1950 में अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की SC की सूची में दूसरे नंबर पर थी। 11 अगस्त 1950 को अहिरिया जाति के साथ में 4 जाति और निकाली थी। 4 जातियों में से 3 जाति, 2 जाति 56 में खटे कोरी वापस ले लिया और 67 में थारू जाति वापस ले ली। अहिरिया जाति 1950 के बाद में उत्तर प्रदेश की किसी भी कैटेगरी या किसी भी सूची में किसमें आती थी वैसे? OBC में, SC में। हाँ, 1950 तक 11 अगस्त 1950 तक अहिरिया उत्तर प्रदेश की SC की सूची में दूसरे नंबर पे। वोट दिया आप लोगों ने? वोट देते हैं। जाति प्रमाण पत्र वगैरह बन पाता है? नहीं बनता, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। तो अब तक लंबा समय हो गया, 1950 से अभी तक आप लोग सरकारें चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं, किसी से ये मांग नहीं की आप लोग? इतना लंबा समय इसलिए हुआ कि हमारी जाति अपराधी जाति घोषित कर रखी थी अंग्रेजों ने। 1931 तक, जैसे बामन तक, अभी तक बामन तक अपराधी अंग्रेजों का तो शासन नहीं रहा। उनके डर से इनमें किसी में दम नहीं था, किसी बुजुर्ग में दम नहीं था कि हम अपनी आवाज उठा सकें। हमारी थानों में हाजिरी होती थी, घर पे हाजिरी होती थी, तो अपराधी आवाज उठाना शुरू किया। अब ये हम 10-20 साल के करीब से आवाज उठाना शुरू हुए हैं। तब से जब से पूर्व की सरकार रही कांग्रेस, उससे भी मांग किया आप लोगों ने, क्या जवाब मिला? उससे भी मांग, मतलब पहले हमारे पास में जब से कि RTI आई है 2005 के बाद में हमारे पर रिकॉर्ड ही नहीं थे, तो हमारी जाति को कोई विमुक्ति जाति में रख देता था, कोई OBC में रख देता था, कोई पहले मतलब लिस्टेड आज तक नहीं हुई। ऐसे इनको बहकाते हैं। आदेश हुए लेकिन लिस्टेड नहीं हुआ आज तक। लिस्टेड नहीं हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? उत्तर प्रदेश में अगर आबादी मानोगे तो इसकी 35 से 40 लाख है, क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ समाज है तो बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन इसकी वोटिंग 16 से 18 है। अच्छा, अनपढ़ रहने का प्रमुख कारण मान सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये सब ना बन पाता। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी चीज है मतलब इसमें। मतलब कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ है उससे छूते हैं किसी, मतलब कोई। अब तो ये समस्या आएगी ये कहीं एडमिशन लेने जाए तो लाओ जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जनरल कैटेगरी में भी, जनरल में भी नहीं लिखा हमको। मतलब इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। पहले तो लिख भी देते थे, आज तो जनरल में भी नहीं लिखते थे कि बोलो अहिरिया शब्द, जैसे हमने जाति प्रमाण पत्र बनवाया। चलिए, मैं हमारे पास एक जाति प्रमाण पत्र है, हम उस पर चर्चा करते हैं। ये जाति प्रमाण पत्र है लौकेश सन ऑफ मुकेश, ग्राम मोहल्ला विष्णुपुरी, माजरा खैर है, अलीगढ़ का है ये, और जाति प्रमाण पत्र अहिरिया लिखा है। साफ तौर पर ये किस सन में बना है? ये बना है 2000 लिखा है, फिर काट दिया है, 2018 में बना है। और इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि आखिर इनकी कैटेगरी क्या है। OBC है, पिछड़े हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि SC समाज के ये लोग हैं। हर बार चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट देते हैं, लेकिन शिक्षा के और आरक्षण के अधिकारों से भी वंचित है। मौजूदा योगी सरकार और मोदी सरकार से गुहार लगाने आए। बड़ी आस जगी थी जब सरकार बनी थी, जानते हैं। बच्चा है आपका, पढ़ता है? हाँ। किस क्लास में? इंटर में। तो उसके बाद क्या कराने वाले हो उसको, क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहाँ से कराएं? जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते। 1950 में ये 3 जातियों को 4। 1950 बीते, बड़ा समय हो गया। अब जो सरकार ने दावे और वादे किए थे उस पर बात करते हैं। प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही हमारे बच्चों को, ना वजीफा मिलता है, ना किसी में एडमिशन मिलता है। तो अच्छा, ये बताइए, कोई नेता आया चुनाव के समय जिसने ये कहा हम आपको अहिरिया समाज में जो जाति की सूची उसमें शामिल करेंगे?
ऐसा कोई आया जिसने? हर नेता आता है। हाँ। हर, और यहाँ तक कि अब के 10 साल का मैं पीरियड बता दूं, 30 सांसद। कौन बड़ा नेता आया जिसने कहा? क्या नाम था सांसद का? सतीश गौतम है, सामान्य सांसद, 2 बार अलीगढ़ के सांसद हैं, मंदिर मौजूदा भी हैं, और मंदिर में कसम तक खाई है कि मैं सांसद बनने के बाद सबसे पहला प्रश्न पुटअप लोकसभा में अहिरिया जाति के संबंध में करूंगा। कभी सुना आपने उनको सदन में इस चीज की आवाज उठाते? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं किया। 5 आदमियों तक नहीं मिला पाई। तो बीजेपी के सांसद हैं बिल्कुल मौजूदा, और एक वो हैं प्रशांत, वो अनूप वाल्मीकि, उन्होंने भी 5 आदमी नहीं मिला पाई विधायक। 32 लाख लोगों का वोट तो ले लिया सरकार ने, लेकिन अनदेखा कर। बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात है, जहां सांसद MP जो हैं बीजेपी के थे, जिन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अहिरिया समाज की जो सूचियों, जो जातियों की सूची है, उसमें आपको शामिल कराएंगे। उत्तर प्रदेश में 32 लाख की संख्या इस अहिरिया समाज के लोगों की है, लेकिन इनको अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। देखने की बात है कि आने वाला 22 का चुनाव भी है, ये किसके साथ जाएंगे, अब क्या करेंगे बताइए। अब चुनाव आ रहा है, मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करोगे? चुनाव आ रहा है, मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इनका जो आविष्कार करेंगे वोट का। आप बताओ। जिला अमरोहा से रणबीर अहिरिया। करोगे क्या ये बताओ? ये करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। तो वोट किसको, किसी को भी नहीं करोगे? हाँ, फिर नहीं डालेंगे। बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। जो बीजेपी को? हाँ, जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई आप बताओ उसको। हाँ जी, जो बीजेपी को हराएंगे उसे जिताएंगे। चलिए, कोई विपक्ष का नेता आया जिसने ये वादा किया हो कि हम ये कर देंगे? कोई आया अभी तक? कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो बच्चा अगर नहीं पढ़ पाया आपका, तो उसकी जिम्मेदार कौन? सरकार। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार? सभी सरकार है, बीजेपी है, बीजेपी। मतलब अभी तक जो भी सरकारें रही सब दोषी हैं। जी सर, सब दोषी है सर। इस विषय में बताना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि अगर आपको ये आवाज नहीं सुनी जाती है तो आपके जो समाज का क्या निर्णय रहेगा। सर, ये जैसे सर ने बताया कि हमारा निर्णय मुसलमानों की तरह रहेगा, क्योंकि ये लोग हमको हिंदू मान ही नहीं रहे हैं। हम तो फिर जैसे वो जो बीजेपी सरकार को, जो भाजपा को हराता है, उसको पूरा समाज 32 लाख वोट देगा। क्योंकि सर हमने जब इनको हिंदुत्व के नाते इनको अपना समझा, वोट दिया दिल से इनको, विधायक सांसद हमारे जो है हमारे मंदिरों में आकर के, हमारे अध्यक्ष जी के मंदिरों में आकर के कसम खा करके कहते हैं कि हम तुम्हारी आवाज को संसद में या विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन सर अभी 29 तारीख को पिछली बार 7,000 लोग हम आए, 7,000 लोगों को भी विश्वासघात करके हमें ये जो है अविश्वास करके हमें यहाँ से निकाल दिया कि आपका 15 दिन में काम हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। अब हम बीच में हमारी कमेटी भी आई, किसी ने बात नहीं की, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं छोड़ा हमने लखनऊ में जो हम न गए हों। इसके बाद भी सर 2 तरह के काम होते हैं इस यहाँ पे, इस सत्ता में बैठी सरकार, इसके सदस्य जो वहाँ पे हमसे वोट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ सत्ता बैठी सरकार क्या करती है, इनके मंत्री रमापति शास्त्री भाई ने बोल देना चाहूंगा कि यहाँ पे एक लेटर हमारी समिति के नाम जारी किया उन्होंने बताया कि आपका जो आवेदन है, जो आपको जो लिस्टेड किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा, आपकी समस्या गंभीर है और उसको हमने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मंत्रा भेज दिया है। गंभीर समस्या है आपकी, लेकिन चुनाव वोट लेने के लिए गंभीर नहीं थी। जी सर, नहीं वही सर, वही उसको ये सर वही लेटर, ये आपसे भी एक ही सवाल है मेरा, मांगे पूरी नहीं तो क्या करोगे? सर वोट नहीं देंगे, मुसलमानों की तरह 156-160 सीटों पे हम जो है जो उसको जिताएंगे जो बीजेपी के कैंडिडेटों को हराएगा। चलिए, एक महिला है जिनसे जानते हैं उनका बच्चा पढ़ पा रहा है, आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, बताइए। कहाँ से हैं? जिला एटा से। बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही जाति प्रमाण पत्र की वजह से? जाति प्रमाण की वजह से दिक्कत होती है, बच्चा है तो फिर तो ढूंढता रहता है। तो बीजेपी सरकार ने तो बहुत वादे किए थे कि सबकी मांगे पूरी होंगी, सबका साथ हो जाएगा। हो पाया अहिरिया समाज का विकास? सबका विकास है, हमारा तो कुछ ना भाव। आपका कुछ नहीं? हमारा कुछ ना भाव, सबका समाज का कुछ नहीं? हमारी समाज का कुछ ना। आप बताइए भाई साहब, सबका साथ, अहिरिया समाज का साथ कितना दिया सत्ताधारी पार्टी ने? 0%। 0%। तो हम भी उसको इस बार 0% ही बना देंगे आने वाले 22 के चुनाव में जवाब 0%। हाँ, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 160 सीट पे बीजेपी के खिलाफ गाड़ी लेके घूमूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहिरिया समाज के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये आक्रोश जताया कि अगर इनकी मांग और जो जाति की सूची में इनको शामिल करने की बात है, क्योंकि अभी एक जाति प्रमाण पत्र भी हमने आपको दिखाया जिसमें ये नहीं दर्शाया गया था कि आखिर ये किस कैटेगरी में आते हैं, पिछड़े में आते हैं, सामान्य में आते हैं या OBC SC ST में आते हैं। जबकि
15 अप्रैल 1950 से ये एससी की सूची में शामिल थे। अंग्रेजों के शासनकाल से इन्हें एक जो उपाधि दी गई थी कि ये दागी है या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस वजह से आज भी सत्ताधारी पार्टियां वादे तो करती हैं 32 लाख उत्तर प्रदेश में जो संभवित इन्होंने संख्या बताई कि 32 लाख अहरिया समाज के लोग हैं जो लगातार हर सरकारों को अपना समर्थन देते हैं, इस उम्मीद इस आस में कि शायद ये सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। बीजेपी सरकार से भी बड़ी उम्मीदें जागी थी, लेकिन शायद उम्मीदें कम हो रही हैं। अब देखने की बात है, आने वाला 22 का चुनाव है, अहरिया समाज आखिर किस तरह का आईना इन्हें दिखाएगा। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं लखनऊ।